स्वागत है आपका। तो ये यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर 2004 का ये प्रश्न पत्र है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। पहला प्रश्न, मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 28। ये जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं और जो उसका ऑफिशियल आंसर की था उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई मैंने संशोधन नहीं किया है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक विजेता को दिया जाता था क्या? जैतून के पत्ते से बना मुकुट। तीसरा प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? सही जवाब धनुष विद्या। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 70%। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। रावलपिंडी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा खिलाड़ी है? शोएब अख्तर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें की। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने किया था? ग्रीस। 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया था? सही जवाब 7वां। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये किसका कथन है? ये है अरस्तू का। प्रश्न नंबर 12 है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो सही जवाब महाराष्ट्र में। और उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। और सूरज की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? तो वो विटामिन डी होगी। और लेप्रोसी किसके द्वारा होती है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। और बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए। और खेल प्रबंधन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है खेल प्रबंधन। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90%। किस विटामिन की वजह से हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन के की कमी से। ठीक, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं किसको? महाद्वीप को। और ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 0.84 मीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप सॉल्व पेपर ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है 5x3 मीटर। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है और ये अक्सर पूछा जाता है। सभी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, इसलिए इनको भी रिवीजन करते रहिए लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मैनी टाइम्स। ठीक, टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 2.74 मीटर और जो चौड़ाई होती है 1.525 मीटर। ये दिए गए ऑफिशियल की के अनुसार हम ये आंसर दे रहे हैं। इसको मैंने नई तरीके से अपडेट किया है, जो वीडियो बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑफिशियल की के अनुसार ही हम आंसर दे रहे हैं। ठीक, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो, ठीक है, 2.7 m × 1.5 MEH में वजन कितना होना चाहिए? 4 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? तो IOA। और वहीं बात करें लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो वो है स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग मेथड। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, क्या क्या उपयोगी है? गति वाली दौड़, पोलियोमेट्रिक्स, ये सभी लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए बेहद उपयोगी है। कोष्ठबद्धता का कारण क्या है? किसकी वजह से होता है? तो ये पानी की कम मात्रा होने के कारण होता है। प्रश्न नंबर 32 है, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है स्किन फोल्ड मीटर। ठीक है, तो ये है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2004 का सॉल्व पेपर। और जितने भी टीजीटी के अंतर्गत पेपर हुए हैं उन सब का जो सॉल्व है वो इस वीडियो में आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 33, बारावती स्टेडियम कहाँ पर है? ये है कटक में। ठीक, बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 3 मीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है।
और कीचड़ स्नान प्रचलित था कहाँ पर? एथेंस में। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है किसकी ओर? स्केलेटल मसल्स की ओर। ठीक। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ठीक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है किसके द्वारा? हार्ट मसल्स के द्वारा। तो ये सभी प्रश्न एकदम रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, ये मांसपेशियों के प्रकार हैं। मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग क्या होता है? तो ये पाचन क्रिया में इसका कोई योगदान नहीं है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? न्यूक्लियस। और रेडियस और अल्ना अस्थिया किस अंग में स्थिर होती है? अग्रबाहु में। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको ज़रूर आप अभ्यास करते रहिए। हॉकी खेल मैदान की लंबाई गज में बताना है तो 100 × 60 गज। हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। इंदिरा गांधी गोल्ड कप संबंधित है किससे? हॉकी से। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको कि ताकि पता चले कि कैसे प्रश्न आते हैं, और इसको ज़रूर सॉल्व करें। किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? NCTE के द्वारा। और एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी होती है? वो OCA। ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 4.5 इंच। और 11 से 14 वर्ष की आयु विकास और वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो सही जवाब यूनिसेफ। और पेनी कप टेस्ट ये किसका मूल्यांकन करता है? सामंजस्य का। और वो 2 खेल जिनकी प्रत्येक खेल में या प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं तो वो कबड्डी और वाटर पोलो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55। हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित है किससे? ताकत से और लचीलेपन से। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। ठीक। मधुमेह किसमें खराबी आने से होता है? तो सही जवाब पैंक्रियाज में। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है हॉकी। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 10 × 9 मीटर। और ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ग्रीस में। और कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? भालचंद्र भास्कर को। और वहीं बात करें प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है, MP। और एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। और फॉर्टलेक प्रशिक्षण शरीर में विकसित करता है किसको? इंडोरेंस यानी सहनशीलता को। और अब हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए किसकी? प्रोटीन की। और बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है किससे? परिवार से, क्योंकि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला होता है। और व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है कौन सा? स्टेडियोमीटर। और इसके अलावा स्टेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसकी? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो अक्सर UP TGT परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। लगभग 70-80 क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। आप इतना फ़ायदा उस बुक से नहीं पा सकते जितना इस प्रैक्टिस सेट से पा सकते हैं। इसलिए जितने UP TGT के पेपर हुए सबको सॉल्व कर लेना और सबको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। 69 सेट शॉट होता है बास्केटबॉल। और एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए, क्या नाम था? यासीन मर्चेंट। और वही 7वां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो राहुल द्रविड़ ने। और किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सर्वाधिक बार जीता? तो ब्राज़ील ने। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को। और किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, कम प्रकाश में नहीं दिखता है। और संतुलित आहार में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या हो सकता है? तो आकांक्षा और योग्यता में तालमेल ना होना, ये खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का मेन कारण हो सकता है।
गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है, क्या करती है? इनमें से कोई नहीं, जो दिए गए ऑप्शन थे उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं आपको। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 की। पैंक्रियाज स्रावित करता है क्या? इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो पैंक्रियाज स्रावित करता है। हॉकी बॉल का वजन लगभग कितना होता है? तो 5.5 औंस से 5 सही 3/4 औंस, ठीक है। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन है? AAFI। और क्रिकेट पिच की लंबाई फीट में अगर पूछा जाए तो 66 फीट, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। और मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? GW पैट्रिक। और शरीर में वसा का अनुमान लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है स्किन फोल्ड मीटर। इसके अलावा शटल रन से परखी जाती है क्या? स्फूर्ति, ठीक। आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है गति और सहन शक्ति, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 की। थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कह सकते हैं? तो उसे कहते हैं शक्ति सहनशीलता। और प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। गोला फेंक के सेक्टर का कोड कितना होता है? 40 डिग्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 10। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती? 1.067 मीटर। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? सेंटर लाइन। आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं कहाँ पर? सिटिंग ब्लॉक में, ठीक है। सिटिंग बॉक्स उसमें होता है खो खो में, और ये सिटिंग ब्लॉक होगा। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं प्रत्येक 5 किलोमीटर पर। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसका सूचक है? ECG ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हार्ट मोमेंट यानी हृदय की गति को नियंत्रित करता है या हृदय की गति के बारे में बताता है। चलिए, हृदय काम कर रहा कि नहीं। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या हो सकता है? तो पेशियों में खिंचाव इसका कारण हो सकता है। और पृष्ठ शूल यानी बैक एच इस प्रकार का विकार है। कैसा? कट क्षेत्र का ये विकार है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। और इसके अलावा टेलर्स मसल्स कौन सा है? सार्टोरियस। और खेल कूद में शक्ति का प्रयोग कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो मांसपेशी का। और खेल कूद में किस शक्ति का प्रयोग ज़्यादा? मांसपेशियों का, ठीक है। लिम्बाराम संबंधित है किससे? तीरंदाजी से। और 1 ग्राम वसा में कितनी उष्मा प्राप्त होती है? 9.1 किलो कैलोरी। इसके अलावा वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? मछली। उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही टिक करना था, तो आपको मछली पर उस ऑप्शंस में दिया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 105। मलेरिया की बीमारी होने का कारण क्या है? तो ये पैरासाइट यानी परजीवी के कारण होता है। और मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? मानव व्यवहार का अध्ययन है। और कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इन्होंने कोहलर ने किया था, चिंपांजी पर किया था। गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है कौन सा? अभ्यास, ठीक। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है 70 से 71। और वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है क्या कहलाती है? कार्डियक साइकिल। और अग्रबाहु की 2 संधित अस्थियां क्या कहलाती हैं? तो इसको कहते हैं रेडियो अल्ना। और इसके अलावा खोपड़ी की अस्थि संधि को क्या कहते हैं? सूचर या फिर फाइब्रस कह सकते हैं। इसके अलावा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होगी यकृत ग्रंथि। और हिंज संधि को कहा जाता है क्या कहते हैं? मोवेल जॉइंट्स। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन्स कौन सा है? तो वो है ग्लूकागॉन। और तंत्रिका तंत्र की संधि कहलाती है क्या? एक्सान कहलाती है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण वो प्रश्न है जो अक्सर रिपीट होते हैं, इनको अभ्यास कर लेना एक बार, बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम बताना है, कौन है वो? तो येन लम्सडेन। और इंसुलिन बनता है कहाँ पर? पेंक्रियाज में। सूजन कम होती है किस बात से? कंट्रास्ट बात से। और गोनियोमीटर से मापा जाता है क्या? लचीलापन। और मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताएं।
वॉलीबॉल और वाटर पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7। यदि कोई मांसपेशी में संकुचित हो और परंतु उसमें कोई गति ना हो, यह संकुचन क्या कहलाती है? आइसोमेट्रिक। इसको भी ज़रूर क्लियर करें क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो और भी जो सॉल्व पेपर है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज में बस इतना ही। धन्यवाद।